हेलो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हिसाब से नहीं चलती। हमने कुछ सोचा होता है, वो उस टाइम पे हमको मिल नहीं रहा होता है। सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है माई टाइम विल कम, जिसके ऊपर आज हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे, ये उसी के ऊपर फोकस करता है। इसका मीनिंग है मेरा भी समय आएगा। सो यहाँ पे समय का मतलब हो गया कि अपॉर्चुनिटी, जब मुझे अवसर मिलेगा या रिकग्निशन मिलेगा, सो मुझे पहचान मिलेगी। विल से हम बता सकते हैं कि फ्यूचर की बात कही गई है, मेरा भी समय आएगा। इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, माई टाइम हैज कम, कि अब मुझे वो समय आ गया है, मेरे लिए समय आ गया है जब मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सो मेरा अच्छा टाइम आ गया है। ठीक है, तो माई टाइम विल कम, इसके ऊपर डिटेल में आर्टिकल पढ़ेंगे और इसी के थ्रू आप ऑलमोस्ट 20 to 25 न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट। साथ ही साथ उसके हिंदी इंग्लिश मीनिंग लास्ट में हम रिवाइज भी करेंगे। वोकेबलरी के अलावा आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स और प्रोनाउंसिएशन ये भी एनहेंस कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। लाइफ डजंट ऑलवेज अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव सेंटेंस है। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डजंट। सो जिंदगी हमेशा ही अनफोल्ड। सो अनफोल्ड जो है, इस वर्ड का मीनिंग है प्रकट होना, टू डेवलप और बिकम क्लियर। ठीक है, तो एक तरीके से खुलती है, हमारे सामने आती है हमेशा। लाइफ डज नॉट ऑलवेज अनफोल्ड। सो जिंदगी हमेशा ही हमारे सामने इस तरीके से नहीं प्रकट होती कि जिस तरीके से हमने आशा करी थी, एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्टेशंस होता है कि जैसे कि हमने आशा करी थी या अपेक्षा करी थी। जीवन हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, बट दैट डजंट मीन वी शुड गिव अप। लेकिन इस चीज का ये मतलब नहीं होता, डज नॉट मीन, ये भी नेगेटिव में है, कि हम हार मान ले। गिव अप कर ले मीन्स हार मानना। गिव अप होप, कि हम इसकी आशा ही छोड़ दें। पूरी लाइन फिर से पढ़ते हैं। लाइफ डजंट ऑलवेज अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस, बट दैट डजंट मीन वी शुड गिव अप होप। जीवन हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आशा ही छोड़ दें, गिव अप कर लें, हार मान लें। ईच इंडिविजुअल्स जर्नी इज डिस्टिंक्ट। सो डिस्टिंक्ट इसका मतलब होता है बिल्कुल ही अलग, क्लियरली डिफरेंट और यूनिक। हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान की जो यात्रा है इस जीवन की, वो बिल्कुल ही अलग है। एंड कॉन्स्टेंट कंपैरिजन विद अदर्स ऑफन ब्रीड्स डिसकंटेंट। यहाँ पे देख लीजिए, पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। डिस्टिंक्ट अभी बताया था, बिल्कुल अलग। कंपैरिजन होता है तुलना करना, बराबरी करना। और ब्रीड है उत्पन्न करना, मीन्स टू कॉज समथिंग टू हैपन, स्पेशली समथिंग बैड, की ब्रीड उत्पन्न करती है। यहाँ डिसकंटेंट है, असंतोष, जिसमें संतुष्टि नहीं होती। सो हर एक इंसान की जर्नी, हर एक इंडिविजुअल की यात्रा अलग होती है। और कांस्टेंट, लगातार तुलना करना अपने आप की, खुद की, दूसरों के साथ, अक्सर ही पैदा करती है, उत्पन्न करती है असंतोष को। सो असंतोष को जन्म देती है। इंस्टेड वी मस्ट कल्टिवेट पेशेंस। सो इसके बजाय हम लोगों को कल्टीवेट मीन्स विकसित करना चाहिए अपने में, टू डेवलप और इम्प्रूव थ्रू केयर और एफर्ट। सो विकसित करना हो गया इसका मीनिंग, सुधारना चाहिए हमको। क्या करना चाहिए? कल्टीवेट पेशेंस, धैर्य को कल्टीवेट करना चाहिए। एंड मेंटेन अनवेवरिंग अनवेवरिंग फोकस ऑन आवर एम्बिशंस। सो हम तुलना करने के बजाय हमको क्या करना चाहिए? हमको विकसित करना चाहिए खुद में धैर्य, थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए और मेंटेन करके रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए एक अटूट फोकस, लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करके। अटूट ध्यान, अडिग फोकस ऑन आवर एम्बिशंस, हमारी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर। सो कंपैरिजन, कांस्टेंट कंपैरिजन करने के बजाय हमें धैर्य विकसित करना चाहिए और अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी एम्बिशंस, इस पर अडिग ध्यान बनाए रखना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए। सक्सेस डजंट अपीयर इंस्टेंटली। सक्सेस, सफलता, अपीयर मीन्स हमारे सामने आ जाती है, इंस्टेंटली तुरंत, एक चुटकी बजाते ही। सफलता तुरंत से नहीं मिल पाती। इट डिमांड्स परसिवियरेंस।
इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि सक्सेस के लिए यूज किया गया है, कि वो डिमांड हमसे मांगता है परसिवियरेंस। प्रोनाउंसिएशन लिखी है यहाँ पे परसिवियरेंस, ये मांगता है। इट मीन्स दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, अगर मुश्किल टाइम आए उसके बावजूद भी बने रहना, कंटिन्यूड एफर्ट्स डिस्पाइट डिफिकल्टीज। सो ये मांगता है हमसे कि हम दृढ़ निश्चय बने रहें। फिर डेडिकेशन, समर्पण मांगता है। एंड सस्टेन्ड कंसिस्टेंसी, सस्टेन्ड होता है लगातार, और कंसिस्टेंसी है कि लगातार जब आप किसी चीज को करने के लिए बने रहते हो, निरंतरता, स्टेडी। तो ये तीन चीजें सक्सेस पाने के लिए चाहिए। डिमांड करता है, हमसे मांगता है परसिवियरेंस, डेडिकेशन एंड सस्टेन्ड कंसिस्टेंसी, दृढ़ निश्चय बने रहना, समर्पित रहना अपने लक्ष्य के प्रति और लगातार प्रयास करते रहना। इवन व्हेन वी एक्सपीरियंस सेटबैक्स, फिर भी जब हम एक्सपीरियंस, अनुभव करें सेटबैक्स का, रुकावटों का, वी शुड टेक देम एज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। हमको इन सभी सेटबैक्स को देखना चाहिए। वैल्यूएबल मीन्स जिनका मूल्य होता है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, समथिंग विच होल्ड्स वैल्यू। एक्सपीरियंसेस होते हैं अनुभव, कि हमने अपने सेटबैक से, रुकावटों से या असफलताओं से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सीखा है। नॉट एज डिफीट, असफलताएं या पराजय उसकी तरह से हमको इसको नहीं लेना है, या एक हार की तरह नहीं लेना है। जब हम असफलताओं का सामना करते हैं तो हमें उनको एक हार की तरह नहीं, बल्कि एक मूल्यवान अनुभव की तरह मानना चाहिए। सेइंग, ये कहना, माई टाइम विल कम, कि मेरा भी समय आएगा, मुझे भी अवसर मिलेगा, मैं भी फेमस होऊंगा, मुझे भी पहचान मिलेगी, इजंट मियर ऑप्टिमिज्म। ये केवल, मियर मीन्स केवल, ऑप्टिमिज्म आशावाद, पॉजिटिव, सीइंग द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, केवल ये नहीं है। इट इज एन एम्पावरिंग एफर्मेशन। सो ये तो एक एम्पावरिंग मीन सशक्त बनाने वाला एफर्मेशन है, सकारात्मक पुष्टि है, एक सशक्त बनाने वाला विश्वास है। दैट फ्यूल्स रेजिलियंस, जो कि और भी बढ़ाता है, बढ़ावा देता है, फ्यूल करता है रेजिलियंस को। एफर्मेशंस हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और बिलीफ, पॉजिटिव बिलीफ, जो कि हमको जैसे फ्यूल होता है, ईंधन, जो कि गाड़ी को चलाने में हेल्प करता है, किसी चीज को विकसित करने में हेल्प करता है। तो ये भी एफर्मेशन अगर पॉजिटिव रहे तो वो भी बढ़ावा देते हैं हमारी रेजिलियंस को। रेजिलियंस होता है द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, सेटबैक से भी उभरने की जो ताकत होती है उसको बोलते हैं रेजिलियंस। एंड हेल्प्स अस कीप मूविंग अहेड, और मदद करता है हमारी हमेशा आगे बढ़ने में। सो अगर हम इस कोटेशन को सुने ध्यान से, सेइंग या कहें कि मेरा भी टाइम आएगा, सो ये केवल एक आशावाद नहीं है, ये तो एक सशक्त विश्वास है जो हमें आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। फ्यूल मतलब यहाँ पे ताकत देता है। मेनी पीपल क्विट, क्विट का मतलब होता है हार मान लेना। कई लोग हार मान लेते हैं जस्ट बिफोर अचीविंग देयर बिग मोमेंट, मोमेंट होता है पल या क्षण, बस ठीक पहले हासिल करने से उनके लक्ष्य को। बिग मोमेंट कौन सा हो गया यहाँ पे, जो हमारा टारगेट है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारी डेस्टिनेशन है। तो कई लोग ठीक उससे पहले ही हार मान लेते हैं। पीपल क्विट जस्ट बिफोर अचीविंग देयर बिग मोमेंट, कई लोग अपनी बड़ी सफलता से ठीक पहले ही हार मान लेते हैं। बट दोज हु कंटिन्यू विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, लेकिन वो लोग जो कि कंटिन्यू बने रहते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, ऑफन अक्सर, अमेज इवन देमसेल्फ, अमेज होता है कि आश्चर्य में डाल देना, हैरान कर देना, वो अक्सर खुद को ही कई बार हैरान कर देते हैं, या कह सकते हो वो अक्सर खुद को ही चौंका देते हैं। द रोड मे बी ग्रेजुअल, सो सफलता की तरफ बढ़ने वाली जो रोड है, रास्ता है, वो हो सकता है ग्रेजुअल हो, धीमा हो, स्लो हो। ग्रेजुअल एडजेक्टिव है, उसका मतलब है कि धीमा। बट एवरी डेलिब्रेट, डेलिब्रेट एफर्ट इज बिल्डिंग योर फ्यूचर, लेकिन हर एक जो, चाहे आप सोच समझ कर प्रयास कर रहे हो, चाहे वो छोटा ही कदम क्यों ना हो, इज बिल्डिंग योर फ्यूचर, वो भी आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। तो रोड हो सकती है या रास्ता हो सकता है कि थोड़ा धीमा हो, लेकिन हर सोच समझकर किया गया जो हमारा प्रयास है, एफर्ट है, वो आपके भविष्य की नींव रख रहा है। स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्ट्राइव मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना, तो आपको स्ट्राइव करना है, प्रयास करना है, कोशिश करनी है, कंटिन्यूअस, लगातार,
खुद को सुधारने की, इम्प्रूव करने की। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मीन्स आत्म विकास, खुद का विकास करने की कोशिश करते रहनी है। एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एम्ब्रेस स्वीकार करना है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिंदगी भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो इसको भी अपनाना है, इस माइंडसेट को, कि जीवन भर हमको कुछ ना कुछ नया सीखना ही होता है। एंड प्रिजर्व, प्रिजर्व होता है, प्रिजर्व करके रखना मीन्स बनाए रखना। अब प्रिजर्व क्या करके रखना है? अ पॉजिटिव माइंडसेट, एक सकारात्मक सोच को बनाए रखना है, पॉजिटिव साइड देखनी है लाइफ की। इवन अमिड एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, इवन होता है भी, अमिड है बीच में, एडवर्सिटी होता है मुश्किलें, संकट, रुकावटें। मुश्किलों के बीच में भी आपको पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है। यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं। सबसे पहला है कि लगातार खुद का विकास करने का प्रयास करें, जीवन भर कुछ ना कुछ नया सीखें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाएं, और मुश्किल हालातों में भी सकारात्मक सोच को बनाए रखें। लाइफ वर्क्स ऑन इट्स ओन शेड्यूल, ये जो जिंदगी है वो अपने ही तरीके से चलती है। शेड्यूल होता है टाइम टेबल। सो जीवन जो है वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, अपना ही इसका एक चलने का तरीका है, अपनी ही गति से चलता है। एंड व्हेन द मोमेंट अलाइंस, और जब भी जो आपका समय आएगा वो अलाइन करेगा, मीन्स मेल खाएगा, जी साइलेंट है इसमें। व्हेन द मोमेंट अलाइंस, और जब वो समय आएगा, जब भी समय सही होगा, योर पास्ट स्ट्रगल्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू अनमैच्ड स्ट्रेंथ। सो आपके जो पुरानी स्ट्रगल्स हैं, संघर्ष हैं, वो बदल देंगे, बदल जाएंगे अनमैच स्ट्रेंथ, एक बेजोड़ ताकत में बदल जाएंगे। अनमैच जिसके मैच का कोई ना हो, जो बेजोड़ हो, ठीक है, तो उस टाइप की स्ट्रेंथ में आपके संघर्ष बदल जाएंगे। जस्ट होल्ड ऑन टू दिस थॉट। सो अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखिए, एक तो होता है होल्ड ऑन, एक ये होता है फ्रेज, और एक होता है होल्ड ऑन टू। अगर हम सिर्फ होल्ड ऑन बोलेंगे तो इसका मीनिंग होगा टू वेट, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, होल्ड ऑन। और अगर हम बोले होल्ड ऑन टू समथिंग, सो ये मीनिंग अलग हो जाएगा, इसका मतलब होगा टू कीप पोजेशन ऑफ समथिंग, इधर फिजिकली और इमोशनली, किसी चीज को पकड़ के रखना, होल्ड ऑन टू समथिंग। सो यहाँ बोला गया है जस्ट होल्ड ऑन टू दिस थॉट, इस विचार को, इस थॉट को आप पकड़ के रखिए, बनाए रखिए। योर टाइम विल कम, कि आपका समय भी आएगा। पेशेंस बना के रखिए, आपका टाइम भी जरूर आएगा जब आपको फेम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। सो यहाँ आपके लिए दोनों के मीनिंग लिखे हैं। होल्ड ऑन मीन्स टू वेट, एंड होल्ड ऑन टू समथिंग मीन्स टू कीप पोजेशन ऑफ समथिंग। सो आपको बस इस विचार को पकड़ के रखना है, थामे रखना है, मन में बिठा के रखना है कि आपका टाइम भी जरूर आएगा। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार हम लेसन में आए हुए सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। अनफोल्ड, सो अनफोल्ड है टू डेवलप और बिकम क्लियर, दूसरों के सामने उजागर हो जाना, प्रकट हो जाना, सामने आना। डिस्टिंक्ट होता है बिल्कुल ही अलग, क्लियरली डिफरेंट और यूनिक, बिल्कुल यूनिक। ब्रीड होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, टू कॉज समथिंग टू हैपन। डिसकंटेंट, असंतोष, जो कि संतुष्ट नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता, फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। कल्टीवेट है विकसित करना, सुधारना। अनवेवरिंग, जिसको कि हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, जो अडिग अटल रहता है। स्टेडी एंड फर्म, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। परसिवियरेंस, लगातार प्रयास, कंटिन्यूड एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुश्किलों के बावजूद भी। डेडिकेशन, समर्पण। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और डिवोशन। सस्टेन्ड, एडजेक्टिव की तरह अगर यूज होगा, इसका मीनिंग होगा निरंतर, लगातार, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, विदाउट वीकनिंग, बिना कमजोर पड़े हुए। कंसिस्टेंसी, स्थिरता या निरंतरता, क्वालिटी ऑफ ऑलवेज बिहेविंग और परफॉर्मिंग इन अ सिमिलर मैनर। सेटबैक होता है असफलताएं या रुकावटें। ऑप्टिमिज्म, आशावाद या पॉजिटिविटी। होपफुलनेस, कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर, खासकर भविष्य को लेकर। एफर्मेशन, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव स्टेटमेंट और डेक्लेरेशन ऑफ बिलीफ। रेजिलियंस, द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, मुश्किलों से भी उबर जाने की जो क्षमता होती है। विल पावर, इच्छा शक्ति। अमेज, हैरान कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, सरप्राइज ग्रेटली। ग्रेजुअल, धीरे धीरे। डेलिब्रेट, जानबूझकर, सोच समझकर, गहराई से सोच समझकर। स्ट्राइव,
भरपूर प्रयास करना, कोशिश करना, एम्ब्रेस अपनाना या स्वीकार करना, प्रिजर्व बनाए रखना, मेंटेन समथिंग इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, एडवर्सिटी मुश्किलें, कठिनाई, बाधाएं, डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, अलाइन, जी साइलेंट है, अलाइन मतलब मेल खाना, टू कम इनटू अग्रीमेंट और अलाइनमेंट, एक साथ मेल खाना, अनमैच्ड जिसके मैच का कोई न हो, जो बेजोड़ हो, अद्वितीय हो, बेटर देन एनीथिंग एल्स या विदाउट इक्वल जिसका कोई इक्वल न हो, वो होता है अनमैच्ड। अब फ्रेंड्स एक बार विदाउट द यूज ऑफ हिंदी मीनिंग इसको एक बार पढ़ लेते हैं, स्लो रीडिंग करेंगे इस बार। माई टाइम विल कम, लाइफ डजंट ऑलवेज अनफोल्ड according to our expectations, but that doesn't mean we should give up hope. Each individual's journey is distinct, and constant comparison with others often breeds discontent. Instead, we must cultivate patience and maintain unwavering focus on our ambitions. Success doesn't appear instantly, it demands perseverance, dedication, and sustained consistency. Even when we experience setbacks, we should take them as valuable experiences, not as defeats. Saying, my time will come, isn't mere optimism. It's an empowering affirmation that fuels resilience and helps us keep moving ahead. Many people quit just before achieving their big moment, but those who continue with strong willpower often amaze even themselves. The road may be gradual, but every deliberate effort is building your future. Strive for continuous self improvement, embrace lifelong learning, and preserve a positive mindset, even amid adversity. Life works on its own schedule, and when the moment aligns, your past struggles will transform into unmatched strength. Just hold on to this thought. Your time will come. सो ये जो स्टेटमेंट है माई टाइम विल कम, ये पॉजिटिविटी, होपफुलनेस, ऑप्टिमिज्म से भरी हुई है, जिसमें कि हार नहीं माननी है और अपना हार्ड वर्क करते रहना है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। सो आई होप फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।